तो बाबा, आज हमारा लास्ट सेशन है हमारी सीरीज का। जो बाबा कहता है कि योग को पावरफुल कैसे बनाएं। तो पहली दो क्लासेस में हमने अपनी दिनचर्या को चेक किया है, प्रिपेयर, अपने को प्रिपेयर किया योग के लिए तैयार। तो जब तक हम अपने को योग के लिए तैयार नहीं करते हैं, योग नहीं लगता है। क्योंकि सारा दिन सामने आता रहता है, क्या हुआ, किसने क्या कहा, आगे क्या करना है, ये सब आवाजें गूंजती रहती हैं। मन इधर उधर, कभी याद में बैठे और फिर बाहर, फिर अपने को खींच कर लाते हैं, स्मृति देते हैं, फिर थोड़ी देर बैठे, फिर खींच लेते हैं। तो अब तक की दो क्लासेस हमने अपने आप को तैयार किया, युक्ति दी कि कैसे कैसे हम अपने को क्लीन रख सकते हैं, अपने को क्लीन रखना है ना। क्लीन रखना है हायर कॉन्शियसनेस से, क्लीन रखना है युक्ति। बाबा कहता है समझा सही है, नहीं सही है, धारण मत करो, लेट इट बी। क्योंकि धारण करते हो तो चिंतन चलता है। धारण करना अर्थात उस व्यक्ति का, उस बात का चिंतन चलना। बात हुई, फॉरगेट हुआ, तो यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट, सोचते भी नहीं है। उसको कहते हैं धारण करना। जिसको बाबा कहता है देखते हुए भी नहीं देखना। पिछले संडे बाबा का वरदान था, जो हमारी बाबा ने इसी बात के ऊपर वरदान दिया। तो वरदान क्या था? तो बाबा कहता है ये पिछले संडे का वरदान है। जो हमारी युक्ति है, बाबा क्या कहता है? देह, देह के संबंध, देह के संस्कार, ये तो हो गया मैं।
फिर व्यक्ति या वैभव, ये हो गया मेरा। वायुमंडल, वाइब्रेशन, सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित ना करें। तो कैसे मुझे अपने आप को, अपना दिन जो है वो क्लीन रखना है? तो बाबा कहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही बात जो हम कर रहे थे, बाबा उसको और गहराई में लेकर जाता है। बाबा कहता है, कोई भी अपनी ओर आकर्षित ना करे, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। है ना, क्वेश्चन आता है ना, वो तो ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे हो रहा है, आसपास ये हो रहा है। बाबा कहते हैं, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति माया सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, ये खींच कौन सी होती है? नहीं, मैं भी बोलती हूं, मुझे भी जवाब देना है। आई हैव टू क्लैरिफाई माई सेल्फ। मुझे अपने आप को क्लियर करना है। ये है माया अपनी तरफ खींच रही है, जो आपको इन्वोक कर रही है। आपके आपको नहीं कर रही, आपके पुराने संस्कार को। नहीं, मुझे भी जवाब देना है, मैं क्यों चुप रहा हूं? यह है आपके पुराने संस्कारों को ट्रिगर करना। और बाबा कहते हैं, देह देह के संबंध, देह के संस्कार अपनी ओर आकर्षित ना करे। ये सब होते हुए भी तो बाबा कहता, माया सब लास्ट लाभ लगाने लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है, देखते हुए ना देख, सुनते हुए ना सुन। तो बाबा ने कंप्लीट डेफिनेशन दे दी कि व्हाट डज इट मीन टू सी बट नॉट टू सी, टू हियर बट नॉट टू हियर। न सुनते हुए कुछ सुनाई दे रहा है, न देखते हुए कुछ दिख रहा है। जब आप न्यारे और बाबा के प्यारे, उस स्थिति में लवलीन रहो। कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है, पावरफुल है। जब ऐसी स्थिति बनेगी, तब कहेंगे, नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप की वरदानी आत्मा। यह है अंतिम पेपर। नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप, कि मेरे सारे मोह नष्ट हो गए और मैं स्मृति में लीन हो गए। और वो स्मृति मुझे समर्थी बना देगी। तो ये बाबा की लास्ट संडे की मुरली में
बाबा हमको युक्ति देता है कि कैसे आप अपने आप को सारे दिन में क्लीन और क्लियर रख सकते हो, है ना। तो बहुत पावरफुल है, भूलना नहीं है। इसे कहा जाता है देखते हुए ना देख, सुनते हुए ना सुन। तो अपने आप को क्लीन और क्लियर रखना। तो अब हम बात करते हैं कि अमृत वेला अपना योग कैसे पावरफुल बनाए, कैसे अनुभव करें, कैसे प्रैक्टिस करें। तो उस बाबा हमको 3 शब्द देता है। 3 शब्द हैं जो ब्रह्मा बाबा अंत समय कह कर गया। सबको अनम्यूट करता हूँ क्योंकि ये क्लास कॉन्वर्सेशन की क्लास है। बाबा हमको 3 शब्द ब्रह्मा बाबा ने कहे। कौन से 3 शब्द थे? सबको पता है। ओम शांति। कार्य और तीसरा तीसरा निराकारी, हाँ, निराकारी। हाँ है ना। हाँ। बाबा ने हमें ये 3 शब्द दिए थे। निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। तो ये 3 शब्द जो ब्रह्मा बाबा हमको देकर गए, ये 3 शब्द ही हमें योग में लेकर जाते हैं। और यही अब हमें इसकी डेप्थ में, इसकी गहराई में जाना है कि कैसे हम इन 3 शब्दों से अपना योग पावरफुल बनाएं। तो बाबा कहता है निराकारी। तो योग में जब हम बैठते हैं तो सबसे पहली स्थिति निराकारी स्थिति। निराकारी स्थिति क्या होती है? व्हाट इज निराकारी स्थिति? जहां पे देह का भान ना हो। देह का भान ना हो, बिल्कुल सही। एक और बताओ। देह का भान नहीं। अब हमें इस स्थिति में, अभी इसी के अंदर निकलेंगे हम, इसी की डेप्थ में जाएंगे कि जब हम कहते हैं बॉडीलेस, निराकारी, तो एक हुआ देह का भान नहीं। दूसरा बाबा और इच्छा मात्र अविद्या। इच्छा मात्र अविद्या, ये भी है। और आगे चलो। अब अपने आप को बॉडीलेस, निराकारी, जब आप
एक सेकंड के लिए निराकारी बनो तो और क्या सामने आता है? मेरा कुछ है ही नहीं, ऐसे समझना ना। हाँ, तो निराकारी ना कुछ है ही नहीं। इसका कनेक्शन योग से देखो। ये जो अभी सब सारे हमने बोले, देह का भान नहीं, दिनेश भाई ने बोला, है ना, इच्छा हम्म। विद्या आपने कहा, है ना, हम्म। तो इसका योग में हम कैसे इसको यूज करते हैं, ये योग में कैसे हमें हेल्प करता है? बाबा। मीन्स इच्छा ही नहीं रखेंगे तो मन में कुछ आएगा ही नहीं ना कि ये हाँ, करना है वो करना है, ऐसे बाबा ही देख लेगा। हम्म, शीतल बहन बोलो। सही है। भाई जी, मैं ज्योति बिंदु आत्मा ये रियलाइज करना है, अशरीरी ज्योतिर्बिंदु आत्मा। हाँ, तो अभी जो आप दोनों ने कहा, वो जैसे सुशील आपने बहन आपने कहा हम्म। कि मेरा कुछ है ही नहीं, हम्म। तो हुआ क्या? बाबा कहता है निराकारी। निराकारी स्थिति जो होती है वो होती है, अगर हमने अभी जितनी भी बातें कही उसको हम रियलाइज करें या प्रैक्टिकल में लाएं, देखा भान नहीं है, इच्छा नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं, ज्योति बिंदु आत्मा, ये सब में आए, तो इसका अर्थ इसमें निकलता है कि मेरी निराकारी स्थिति अर्थात निरसंकल्प स्थिति। I go beyond thought। कोई सोच ही नहीं है, क्योंकि सोच जो भी हमारी होती है वो देह से है। तो जब हम निराकारी स्थिति में जाते हैं तो वो हमारी निरसंकल्प स्थिति, कि हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। कई बार हम योग में, और हम सबका एक्सपीरियंस है, हम सोचते बहुत है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये भी एक सोच है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, बाबा है, परम धाम है। इसको हम बार बार दोहरा रहे हैं। तो ये निरसंकल्प नहीं हुआ, प्योर संकल्प है ना, पावरफुल संकल्प हमने दिया है। लेकिन अभी मैं निरसंकल्प नहीं हुआ। निरसंकल्प। तो हम जब हम योग में बैठते हैं, हम सोचते हैं, अपने माइंड की पोजीशन बनाते हैं, हम सोचते हैं मन बुद्धि को एकाग्र करने का। बाबा कहता है निराकारी स्थिति। तो निराकारी हमें निरसंकल्प बनाए, अर्थात बियॉन्ड थॉट, संकल्पों से परे हो जाओ। अर्थात क्या? कि इस हम ये चरण ना करते रहे, है ना,
कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन हम इस अवेयरनेस में आ जाएं। स्टे इन दैट अवेयरनेस। कौन सी अवेयरनेस? जैसे एक बार हमें संकल्प दिया कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं परम धाम में हूं, मैं बाबा के साथ हूं। अब हमने शुरू शुरू में ये मैटर करता है कि जब हमें पता नहीं था, है ना, तब हम करते हैं कि हम हम समझ रहे हैं कि अच्छा मैं ज्योति बिंदु हूं, अच्छा परम धाम है, अच्छा बाबा है, वो ज्योति बिंदु है। शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में आते हैं तो हम इन बातों को समझते हैं, नॉलेज मिलती है हमें। उस समय उस नॉलेज को समझ रहे होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैव अ सक्सेसफुल अमृत वेला। अमृत वेला मेरा सफल हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम बियॉन्ड थॉट चले जाएं। हमारा संकल्प है कि मैं ज्योति बिंदु हूं, क्योंकि अब हमारा ये नहीं है, पहली दिन की क्लास नहीं है बाबा की, जो पहले दिन बाबा ने हमको सिखाया। यहाँ आप परम धाम निवासी हो और बाबा ज्योति बिंदु है, परमात्मा है। तो हमने पहले दिन इसको समझ लिया, लेकिन अब हमें इसको अनुभव में लाना है, एक्सपीरियंस करना है, अवेयरनेस। तो जब आप योग में बैठते हो तो ज्यादा प्रोसेस में मत जाओ, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस करता हूं। तो इसमें पिछली बार भी पूर्णिमा बहन ने मुझसे क्वेश्चन ही पूछा था कि आप योग कैसे? तो मैं उन्हें कहता हूं कि मैं गुम हो जाता हूं जब मैं योग में बैठ जाता हूं। क्यों? क्योंकि माइंड स्टॉप थिंकिंग। मैं बार बार, हमने अपने आप को ये दोहराना नहीं है कि हाँ मैं ये हूं, मैं ये हूं, क्योंकि जब आप अपने आप को दोहराते रहते हो तो क्या होता है कि एक तो वो रिपेटिटिव हो जाता है, और फिर थोड़ी देर में आपको कुछ और नया चाहिए। क्योंकि क्या हुआ, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आपको अब दूसरा संकल्प चाहिए। तो इसको पावरफुल बनाओ कि मैं इस अवेयरनेस को, इस एक्सपीरियंस, अब हमें वी हैव टू एक्सपीरियंस अवेयर। अवेयरनेस अर्थात समझो मैं वहां ही हूं, लेकर नहीं जाना है अब हमें कि हाँ मैं वहां पहुंचा और ये वो। आई एम देयर।
आई एम देयर, मैं वहां हूं, मेरा बाबा वहां है, हम दोनों साथ हैं, वो मेरे साथ है। जैसे अमृत वेला योग हम करते हैं बाबा के साथ, परम धाम में बैठ जाओ। लौकिक में भी जब आप किसी के साथ होते हो तो क्या आप अपने आप को कहते रहते हो, अरे मैं अपनी सहेली के साथ हूं, इस सहेली के साथ हूं, इस सहेली के साथ हूं, मैं इस फ्रेंड के साथ हूं? नहीं। जब आप उसके साथ होते हो, जब तक नहीं होते हो तो आप अपने आप को कहते हो, हाँ मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है, मुझे जाना है। तो वो संकल्प है। लेकिन जब आप अपनी फ्रेंड के साथ हो तो वो संकल्प नहीं है। देन यू आर एक्सपीरियंसिंग द प्रेजेंस ऑफ योर फ्रेंड, यू आर देयर। This is exactly what we have to do when we sit in the yoga. इसलिए मेरा मैं जो योग करता हूं एकदम साइलेंस में, कुछ नहीं चाहिए, नो म्यूजिक, नो नथिंग, साइलेंस। क्यों? क्योंकि इस पावरफुल अवेयरनेस में बैठना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा बोलते हैं आंख खोल के बैठना है, तो आंख खोलती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा आंख बंद होता है खुलता है, तो क्या अच्छा है कि नहीं? आंख तो खोल के बैठना ही है। क्यों आंख खोल के बैठ? नहीं, पता है? आंख खोल के बैठते हैं क्योंकि अगर हम खाना खा रहे हैं तो आंख खोल के ही खाएंगे ना। तो बाबा के साथ बैठे हैं तो आंख खोल के बैठना है, लेकिन मेरा आंख बंद हो जाता है। मैंने सारा रहता है सही, आंख बंद हो जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि एकदम बंद हो जाएगा सो जाएंगे, वैसा नहीं है। थोड़ा बंद होगा फिर खुलेगा, फिर बंद होगा फिर खुलेगा। तो अभी कोशिश करती हूँ कि नाक बंद हो, एकदम नहीं बंद हो। लेकिन हाँ, बाबा आज ये शब्द मेरे लिए बहुत अच्छा बोले। हम ये करके देख, अगर हम कहीं गए हैं, चाहे घर में ही कोई आ जाए, चाहे लोग योगल तो ज्ञान में नहीं है, तो गाना उना बजा देंगे तेज में, तो अपने आप को बोल के बैठती हूँ कि हाँ, देखते हुए भी ना देखूं, सुनते हुए भी ना सुनूं। तो मेरा बहुत अच्छा ये बाबा के साथ योग लग जाता है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, गाना बज रहा, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज तो आज खुशी लगा कि चलो बाबा सही बोल रहे हैं। तो वही है। ये तो हमेशा बोलते हैं। तो देखो, आंख खोल के क्यों बैठना है, इसका अर्थ बाबा क्या कहता है। जब आप किसी से दृष्टि लेते हो, कैसे लेते हो? हाँ, तो आँख खोल के। इसीलिए आंख खोल के बैठना होता है। क्योंकि आप बाबा के साथ, आप अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, आंख बंद करके मिलोगे क्या? नहीं, बस। वही मेरे को संकल्प में आता है, लेकिन पता नहीं कि वो बंद होता है खुलता है, बंद होता है। लेकिन जब मन में सोच करके अभी बाबा से हमको दृष्टि लेना है, तब आंख नहीं बंद होता है थोड़ा देर, फिर धीरे धीरे बंद होने लगता है। तो हठ योग मत बनाओ, है ना, नेचुरल, जी, आसान। जी। उसी से आज बोले कि हो सकता है अब सही हो जाए। नहीं, हठ योग नहीं बनाना है किसी चीज को। जी भाई जी। क्योंकि क्या होगा, मन बुद्धि वहीं अटकी रहेगी। आंख खुली है बंद है वहीं पर रहेगा। हमारे को वो नहीं करना है। अभी जो हमने बात कही, जी। बॉडीलेस निराकारी स्टेज जो है, हम्म। तो बाबा ने हमें ये 3 शब्द देकर गया है लास्ट डे। और ये हाँ। 3 शब्द
योग के शब्द हैं, सिर्फ कर्मों के लिए नहीं है, योग के लिए भी ये तीनों ही शब्द यूज होते हैं। तो हमें पहले अपनी निराकारी, उसमें जो भी हमने बात करी, आई एम देयर, मैं, हाँ और जितना हो सके इस अवेयरनेस में अपने आप को बैठाओ, संकल्प को बंद करो। यू आर देयर, आप वहां हो। बाबा को ढूंढना नहीं है, बाबा साथ ही है। असल में क्या हुआ ना भाई जी, पहले मेरा सही था, पहले बंद नहीं होता था। और सेंटर की तरफ से ना दीदी राजीव भाई जी को योग करवाती है। योग में तो शुरू शुरू कराए ना, वो जितना देर योग करवाएंगे बोलेंगे आंखें बंद रखिए। अब उस करवा आप वीडियो में करते थे, आंख खुला कैसे रखेंगे, तो बोल रहे हैं बंद करने, तो बंद करते थे, वही आदत हो गया। तो देखो, ये तो फिर सबका अपना, सब अपनी अपनी, हाँ ना, तभी, लेकिन अच्छा नहीं लगता है आंख बंद करके करना। नहीं। देखो गीता बहन, आपको किसकी मत पर चलना है? बाबा के मत पर। बस फिर खत्म, जी भाई जी। है ना। परसों की मुरली बाबा क्या कहता है, यही कहता है ना, श्रीमत पर चलना है। तो किसकी, अपने आप को हमेशा ये क्वेश्चन पूछना है, किसकी मत पर चलना है? टीचर की मत नहीं, बाबा की मत, नहीं, किसी और की मत, क्योंकि सब अपनी अपनी जर्नी पर है। बाबा क्या कहता है? तो बाबा। निराकारी स्थिति, है ना। तो बाबा कहते हैं, अमृत वेले या जब भी योग में बैठते हो, तो बस इस ज्यादा संकल्पों में नहीं, डोंट डू टू मच उस थिंग, समय डोंट। कोई संकल्प लाते हैं अमृत वेला में, बस बाबा के साथ जाके बैठते हैं। थोड़ा सा व्यर्थ अगर कभी काल आने लगा तो बस मन में ही सोचने लगती हूँ कि एक बाबा दूसरा ना कोई, एक मेरा शिव बाबा दूसरा ना कोई, फिर व्यर्थ संकल्प बंद हो जाता है आना। इसमें हमें नहीं, बाबा हमको क्या कहता है कि इस अवेयरनेस में आ जाओ, दैट्स इट। मैं वहां हूं, बाबा वहां है, हम दोनों साथ हैं। बाबा की प्रेजेंस को फील करना है, क्योंकि जब हम संकल्पों में रहते हैं तो हमें अनुभव नहीं होता। नहीं। हमें संकल्पों से परे जाना है, अनुभव में आना है। तो इस अपने आप को ये बैठे और सीधा बाबा के पास, आई एम देयर, अवेयरनेस ऑफ प्योरिटी। तो वहां क्या होता है कि सारी जो बॉडीलेस निराकारी स्टेज क्या है, कि मैं अपने ओरिजिनल सत्य स्वरूप में आ गए। बिंदु, जिसको बाबा कहता है ज्योति बिंदु, मैं बिंदु स्वरूप में आ गई। तो मैं बिंदु हाँ। में गई हूं, तो उसमें आए हमारी जो नीड्स, वांट्स होती हैं, वो सब खत्म, है ना। जो अब सुशील बहन आपने कहा था, निराकारी स्टेज, इच्छा मात्रा, तो ये सारी नीड्स एंड वांट्स फिनिश्ड, सारी स्टेज। बाबा वहां है, बाबा है वहां एज एन एक्सपीरियंस, अनुभव, और मैं बाबा के साथ हूं, अनुभव। तो निराकारी अर्थात इस ओरिजिनल अवेयरनेस में चले जाना।
मैं, बाबा, हम दोनों साथ, और इसी अवेयरनेस में बैठ जाना, अनुभव करना। तो ये स्टेप नंबर 1 है, जिसको बाबा कहता है कि अमृत वेले या योग में निराकारी बनो, है ना। तो अभी हम बाबा की एक ड्रिल करेंगे जो हमको निराकारी स्थिति में लेकर जाती है। ठीक है, तो अभी हम बाबा की एक ड्रिल करते हैं। जी भाई जी। इस ड्रिल में बाबा हमको वो ही कह रहा है जो अभी अभी हमने सीखा है कि कैसे हमें बैठना है। और जब हम अभी ये ड्रिल करेंगे तो हम इसी युक्ति से ड्रिल करेंगे, जो युक्ति अभी अभी हमने, बाबा ने हमको बताया है। ठीक है, तो हम इसी युक्ति से बाबा के साथ बैठेंगे। तो चलें। जैसे जैसे बाबा हमको बताता जा रहा है, बाबा की आवाज में बाबा के वाइब्रेशंस को अनुभव करते जाओ और उस स्वरूप में स्थित होते जाओ। अपना कुछ नहीं सोचना है। बाबा ने कहा और हम उस अवेयरनेस में आ गए। तो ये है निराकारी स्थिति में जाने की ड्रिल बाबा की। चलो। एक सेकंड में एक सेकंड हुआ। एक सेकंड में सारी सभा जो भी जहाँ है वहाँ मन को एक ही संकल्प में स्थित करो।
ओम शांति। तो किस किस को अनुभव या डिफरेंट फील हुआ, कुछ अंतर? जी जिस भाई जी। ओम शांति। बाबा हमको कहता निराकारी, जस्ट बी देयर। निर्संकल्प स्थिति में, उस अवेयरनेस में बस बैठ जाओ। नॉलेज को चर्न मत करो, एक ही पॉइंट को रिपीट मत करो। डोंट स्पेंड टाइम ऑन थिंकिंग कि अच्छा अब क्या करना है, अच्छा अब क्या है। नहीं, बाबा कहता है मैं और बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। बाबा के साथ परम धाम में बैठ जाओ। फील द प्रेजेंस ऑफ बाबा। लेट द करंट फ्लो। बाबा ने थोड़े दिन पहले मुरली चलाई थी, मैं तुम्हारी बैटरी को चार्ज करता हूं। तो जब हम बैटरी चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं? प्लग करते हैं। वी प्लग द चार्जर टू द सॉकेट और उसको छोड़ देते हैं। निराकारी भी वही है। हम अपने आप को इस अवेयरनेस के सॉकेट में प्लग करते हैं और बस छोड़ दिया। लेट इट बी। तो अपने को प्लग इन करना है। ओम शांति भाई जी। शांति। भाई जी मैंने अनुभव किया वहाँ पे, क्योंकि जब हम वहाँ परम धाम में गए तो वहाँ बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा था। हम्म, और जो हाईली वाइब्रेशन थे ना बाबा से, जो भी बात कही आपने चार्जिंग वाली, ऐसा लग रहा था एक एक किरण से पूरी जो बैटरी है ना चार्ज हो रही है। हम्म, के बाद आने का नीचे मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और ऐसा फील हो रहा था कि थोड़ी देर और रुक जाऊं। ये इतने हाई वाइब्रेशन महसूस हो रहे थे। बिल्कुल यही था। एकदम चाहते हो। तो ये है बाबा का पहला। दूसरा बाबा कहता है निर्विकारी। अब निर्विकारी स्टेज का अनुभव अमृत वेला योग में कैसे करना है? वॉइसलेस। तो निर्विकारीपन होता है, बाबा कहता है निर्विकारीपन अर्थात कोई भी आकर्षण नहीं, कोई भी खींच नहीं। निर्विकारीपन अर्थात प्योरिटी, पवित्रता। अनअफेक्टेड, अनइन्फ्लुएंस्ड। जैसे पिछले सैटरडे बात करी थी, बाबा किसी भी बात से इन्फ्लुएंस नहीं होता। लगाव चकाव प्रभाव किसी में नहीं पड़ता।
तो हमें योग में निर्विकारी स्थिति अर्थात निर्विकल्प स्थिति, ना कोई आकर्षण है ना विकर्षण, ना लगाव झकाव प्रभाव, सिर्फ प्योरिटी, पवित्रता। जब आप किसी प्रभाव में नहीं होंगे तब आप दातापन के, उस दातापन की स्टेज पे होंगे। क्योंकि जो विकारीपन होता है वो हमको नीडी बनाता है, चाहिए चाहिए। तो निर्विकारीपन अनुभव करना अर्थात एकदम प्योर पवित्रता, कोई चाहना नहीं है। आई एम फ्री, जिसको बाबा कहता है स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन, औरों को मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। तो आप, हम जो मुक्त नहीं हैं वो हमारी ही विकार हैं जो हमें मुक्त नहीं करने दे रहे हैं। तो वाइसलेस निर्विकारीपन अर्थात फ्रीडम, प्योरिटी। क्योंकि प्योरिटी जो होती है वो हमें इच्छा मात्रम विद्या बनाती है। विकारीपन जो होता है वो हमें हमेशा डिपेंडेंट बनाता है। क्योंकि हर विकार जो है वो डिपेंडेंट है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, चाहे अहंकार है, ये डिपेंडेंसी है। हम निराधार हैं। आत्माएं क्या कहता है बाबा? निराधार। तो योग में हमें निर्विकारीपन का अनुभव करना है अर्थात कोई भी आकर्षण नहीं, कोई भी प्रभाव नहीं किसी भी बात का, किसी भी सिचुएशन का। क्योंकि योग में बैठते हैं तो हमारी सिचुएशंस सामने आती हैं, है ना। आपका दिनचर्या, किसी से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब सामने आता है। तो बाबा कहता है योग में निर्विकारीपन अर्थात प्योरिटी। और पवित्रता क्या है? प्योरिटी क्या है? प्योरिटी अर्थात किसी भी चीज से आकर्षित नहीं हो। यू आर प्योर, यू आर कंप्लीट। क्योंकि जब आप, अभी जो बाबा का हमारा वरदान था देखते हुए भी नहीं देखना, वो कब होगा? जब आप किसी भी देह के संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वायुमंडल, किसी से भी आकर्षित नहीं होंगे। वो निर्विकारीपन की स्टेज है, किसी से भी आकर्षित नहीं होना। तो ये जो बाबा कहता है कि प्रकृति माया सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन आप न्यारे और प्यारे, बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देख, सुनते हुए ना सुनो। और योग में यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है। जब हम योग में बैठते हैं
तो हमें निर्विकारी स्थिति को अनुभव करना है, अर्थात कोई भी बाहर की बात मुझे टच ना कर सके। क्यों? क्योंकि मैं प्योर हूं, पवित्र आत्मा हूं। जब मैं प्योर हूं, पवित्र हूं, तो कोई भी चीज मुझे पुल नहीं कर सकती। अगर मैं प्योर पवित्र आत्मा हूं तो मेरी किसी से भी कोई भी चाहना नहीं है, क्योंकि अपवित्रता नीडी बनाती है। चाहिए चाहिए। मैं प्योर हूं, निराधार हूं। और अगर फिर भी कोई बात आपके सामने आती रहती है तो जस्ट ब्रिंग बाबा इन फ्रंट ऑफ यू। फॉलो फादर। तो हमको निर्विकारीपन की अनुभव अमृत वेले करना, जिसमें हम हर आकर्षण से परे चले जाएं, हर विकर्षण से परे चले जाएं। आकर्षण है कोई अच्छा लगना, विकर्षण है कोई ना अच्छा लगना। मुझे ये पसंद नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये विकर्षण है। तो योगी सोल जो होती है, योगी आत्मा जो है, वो आकर्षण विकर्षण दोनों से परे है, क्योंकि वो प्योर है, पवित्र आत्मा। तो मुझे योग में अपनी पवित्रता को अनुभव करना, इसको कहा जाता है निर्विकारीपन का अनुभव। तो अब जब भी योग में बैठो, कोई बाहर की बात आ रही है तो तुरंत अपने को संकल्प, जस्ट एक्सपीरियंस योर प्योरिटी इन योग, कि मैं पवित्र आत्मा हूं, कोई भी अपवित्रता टच ना कर सके। सके तो आप दातापन के संस्कार को इमर्ज कर पाएंगे, सबको शुभ भावना, शुभ कामना दे पाओगे। नहीं तो अटके रहते हैं इम्प्योरिटी में, है ना। तो ये हमें निर्विकारीपन की अनुभव करना, जिसको निर्विकल्प स्थिति कहा जाता है। कि कोई भी विकल्प क्या होता है? विकल्प होता है विकारी संकल्प, उसको विकल्प कहा जाता है। तो कोई भी विकारी संकल्प नहीं। ठीक है। तो अब हम इस निर्विकारीपन की स्थिति का अनुभव करते हैं। बाबा की एक ड्रिल है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो जिससे पहले हम इस स्टेज को अनुभव करें? नहीं है। चलो बाबा की इस ड्रिल को अनुभव में लाते हैं। अभी अभी
ओम शांति। तो ये है बाबा का निर्विकारीपन की स्टेज, जिसमें निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प समाप्त। बी इन योर प्योर फॉर्म, अपने पवित्र स्वरूप में अपने आप को इमर्ज करना। कोई भी बाहर का आकर्षण, बात टच नहीं कर रही, क्योंकि बाबा मुझे प्यूरिफाई कर रहा है। दिस इज द टाइम, योग इज द टाइम। ये वो समय है जब मैं आत्मा प्यूरिफाई हो रही हूं, मेरा शुद्धिकरण हो रहा है। सो जिस समय मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, उस समय मैं अपने ही ओरिजिनल स्वरूप निर्विकारीपन में बैठी हूं। क्योंकि अगर शुद्धिकरण भी हो रहा है और आप साथ साथ मैले भी हो रहे हो, तो फायदा नहीं है ना। स्थूल में भी कोई चीज को साफ करते हो तो ये नहीं कि साथ साथ उसको गंदा भी करते रहते हैं, नहीं। एक बार मैली हो गई तब उसको साफ किया जाता है। तो मुझे अपने आप को शुद्ध करना है, क्लीन और क्लियर। तो निर्विकारीपन में उस अनुभव में बैठ जाना है। तो तीसरा है बाबा का निरहंकारी। तो निरअहंकारीपन का स्टेज जो योग में हमने एक्सपीरियंस करना है, तो निरहंकारी होता है जो बाबा ने पिछले संडे की मुरली में कहा था। मैं और मेरा, मैं और मेरे से के परे चले जाना, बेहद में चले जाना। निरहंकारी अर्थात बेहद, निरहंकारी अर्थात संपूर्ण, कंप्लीट। निरहंकारी अर्थात बेफिक्र। बाबा क्या कहता है कि फिक्र क्यों है? फिक्र इसलिए है क्योंकि अभी भी मेरे के फेरे में हो। मेरा है तो फिक्र है, जब मेरा नहीं होगा तो बेफिक्र होगे। तो निरहंकारीपन, फियरलेस, निडर, और वो तब होगा, निरहंकारी कब बनोगे? जब आप अपने को सरेंडर करोगे। मैं और मेरे से दूर। तो योग में क्या होता है, ये मैं और मेरा सामने आता है। ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, वहां जाकर उसको ये बोलना है, ये काम करना है, इससे मुझे ये होगा। तो ये मैं और मेरे के फेरे में हमारा योग
डिस्टर्ब होता है। खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, उसने जाना है, परसों मुझे वहां जाना है, कल ये हुआ, ये मैं और मेरा। तो योग में निरअहंकारी स्थिति अर्थात इस मैं और मेरे के बियॉन्ड चले जाना, बेहद में चले जाना, ये मैं और मेरा हद में लेकर आता है। तो हमें बेहद में रहना है, उसके लिए कंप्लीट सरेंडर। एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो इस मैं और मेरे के फेरे से बाहर, क्योंकि वो मुझे मेरे ओरिजिनल स्वरूप में लौटा रहा है। अगर हम अपने इस लिमिट्स में रहते हैं, मैं और मेरे में रहते हैं, तो बाबा जब हम अपने को सरेंडर नहीं करते हैं कंप्लीटली, तो वो कर नहीं पाता, क्योंकि वो करता है और फिर हम अपने आप को वापस अपने उसमें ले आते हैं। तो लेट हिम डू इट। तो योग में वो हमें करता है, हमारे स्वरूप में लेकर आता है, हमें शक्तियां देता है, हमें पावरफुल बनाता है। लेट हिम, उसे अपना काम करने दो। लेकिन बाबा हमेशा कहता है कि मैं तो देता हूं, लेना आपका काम है। तो अपने आप को ओपन योर सेल्फ टू सरेंडर, इस बंधन से बाहर निकलना है, मैं और मेरे के। तो योग में ये तीनों स्थितियां एक साथ, निराकारी, निर्विकारी और ये निरहंकारी, जब आप इन तीन स्थितियों को, जो भी आज हमने करा, उसमें आप एक साथ बैठे, तो आपको किसी को योग लगाने की जरूरत नहीं, किसी का योग सुनने की जरूरत नहीं। आपका योग आप ही लगेगा। तो चलें, ये बाबा की लास्ट ड्रिल हमारी, जो हमें निरअहंकारी इस स्टेज के अनुभव में ले जाती है, जो हमें हमारे हद से बाहर, मैं और मेरे से बाहर बेहद में लेकर चली जाएगी। है ना? चलो बाबा के साथ बैठते हैं और इस निरहंकारी स्टेज का अनुभव करते हैं। बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है ना? अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए है चाहे पुराने, चाहे छोटे है चाहे बड़े, छोटे और ही समान बाप जल्दी बन सकते हैं।
इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। शांति। तो बाबा योग में हमें इन 3 स्थितियों में, इन तीनों स्थितियों को जब आप एक साथ प्रैक्टिस करोगे तो योग आपे ही लग जाएगा। निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, कंप्लीट सरेंडर। मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। बियॉन्ड आई एंड माई, मैं और मेरे से बियॉन्ड चले गए तो वो बाबा हम आत्माओं को प्यूरिफाई कर देगा। तो अमृत वेले ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए हमें अपना सारा दिन जो है, सारा दिन हमें क्लीन रखना है। तो आप देखो, जो हमने पिछले 2 सेशन किए उसमें हमने दिन को कैसे, अपनी दिनचर्या कैसे यौगिक बनानी है ना, योगी दिनचर्या होनी चाहिए। तो हमें अपनी दिनचर्या को हम अगर योगी रखेंगे तो हम निराकारी पन का भी अनुभव कर पाएंगे, निर्विकारीपन का भी अनुभव कर पाएंगे और निरहंकारीपन का भी अनुभव कर पाएंगे। ये तीनों स्टेज एक साथ अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि ना मैं और मेरा होगा, ना ही कोई निर्विकल्प विकल्पी संकल्प होंगे, ना ही कोई डिपेंडेंसी इच्छाएं होंगी।
ना ही बातें जो हैं योग में सामने आएंगी, क्योंकि मैं प्योरिटी की स्टेज में हूं, तो अपनी प्योरिटी को अनुभव कर पाएंगे। और हम निराकारी स्थिति है ना, तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है। चलो, तो ये सेशन हमारे यहीं खत्म होते हैं आज। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो इसको प्रैक्टिस करना, तब आपको योग में शिकायत नहीं होगी, किसी और की योग करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? है जी, ओम शांति। ओम है जी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। वो अनुभव तो हुआ, लेकिन ऐसे ज्यादा टाइम होना चाहिए। वो तो आपको अभ्यास करना, जितना धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाओ तो हम्म। टाइम आपका खींचने लग जाएगा, हाँ। है ना। और ये ज़्यादा देर अनुभव एक और है, इसलिए नहीं होता है कि हम सारा दिन में, अगर आप 1 सेकेंड जो हमने एक्सरसाइज कही थी वो हम्म। करते रहोगे, तो क्या होता है कि धीरे धीरे, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि शुरू में हम योग में बैठते थे तो थोड़ा टाइम लगता था, हम्म। 5 मिनट 10 मिनट टाइम लगता था इवन योग में स्थित होने के लिए। 10-15 मिनट तो योग में बैठने के लिए ही टाइम लगता था कि हम बैठे हैं, उस अनुभव में पहुंचे। हम्म। तो उसके लिए जब हमने सारे दिन में हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद 5 मिनट निकाल योग में बैठने का प्रैक्टिस करी, तो क्या हुआ, इससे जब भी हम अमृत वेले या नुमा शाम बैठते थे तो हम्म। योग तुरंत लगने लगा। वो जो टाइम हमारा वेस्ट होता था 10 मिनट्स 15 मिनट्स योग में सिचुएट होने के लिए, वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि सारा दिन हम अपने को क्लीन रख रहे हैं। तो आपको योग हम्म। को अगर बढ़ाना है तो आप छोटी छोटी प्रैक्टिस सारे दिन में करते रहो, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका योग का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। और कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा योग में नहीं बैठना चाहिए। 45 मिनट्स, हम्म। अब हमेशा 4 to 4:45 कहता है अमृत वेला, उससे ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। ना ज़्यादा करो ना कम करो, एकदम यथार्थ एक्यूरेट करना चाहिए। हम्म। तो एक साथ लंबा योग में बैठते हैं तो आधा टाइम योग है आधा टाइम नहीं है, तो उतना बैठो जितना योग में आपका पावरफुल लग रहा है। फिर उठ जाओ, फिर बैठ जाओ 1-2 घंटे बाद, हम्म। है ना। चलो, और फकुर, फकुर ले लो, या इसका क्या मतलब है? क्या ले लो? फकुर ले लो, ऐसा वर्ड है ना उसमें, मुरली में कि, और फकुर ले लो बाबा से, और बे, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। हम बेफिक्र बादशाह मतलब फकुर में रहना। फकुर में इस रह फकुर का मतलब क्या है ऐसा? फकुर होता है जैसे आम, किसी भी किसी भी बात का हाँ। शुद्ध अभिमान जो होता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कोई राजा है, हम्म। वो राजा उस फकुर में ही रहता है कि वो राजा है, हाँ हाँ। वो उसका अभिमान है ना, वो राजा है। तो उसको छोटी छोटी बातें तंग नहीं करती हैं, या छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं है। तो बाबा हमको कहता है कि तुम फखुर में रहो तो फिक्र नहीं होगा। तो फखुर मतलब इस उसमें रहो कि बाबा मेरे साथ है, उस फकुर में रहो। हाँ हाँ। ये है, इसको फकुर कहते हैं कि योर, अच्छा। कि आपके साथ कौन है, आपकी पोजीशन क्या है, जिसको बाबा कहता है आप कौन आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, इस हम्म। फकुर में रहना हम्म। चाहिए। अच्छा, ओके। देव आत्माएं हो, इस फकुर में रहो। हाँ। हम्म।
और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं भाई कि फकुल यानी कि नशे में रहना बाबा के। हाँ, नशे में रहना, फकुर नशा भी है, बिल्कुल सही। फकुर नशा भी होता है, उसको नशा भी कहते हैं, हम्म। है ना? लेकिन शुद्ध अभिमान। चलो, ओम शांति। क्वेश्चन। ओम शांति। जैसे बोलते हैं ओम कि शांति। मनसा आरती में। सेवा करनी चाहिए, जी मनसा सेवा करनी चाहिए, या फिर ओम शांति भाई जी। वो नहीं कर, चार धाम की यात्रा करनी चाहिए, तो भाई जी वो नहीं करें सुबह के टाइम जैसे अमृत वेले, कौन सी सोमवार में यात्रा? रहना है जो। मन मनसा सेवा करते हैं, चार धाम की यात्रा बोलते हैं, बाबा बोलते हैं। मनसा सेवा। देखो आरती बहन, मनसा सेवा कब होगी, ये मनसा सेवा कैसे करते हैं, उसके ऊपर हमारी एक क्लास हमने करी थी काफी टाइम पहले। तो अभी जो हमने कहा, तो मनसा सेवा, जब तक तुम्हारी ये तीन स्टेज नहीं होगी, मनसा सेवा तब होगी जब आप निर्विकारी स्थिति में होंगे। आपकी प्योर फीलिंग्स, शुभ भावना, शुभ कामना और आत्माओं के लिए तब होती है, जैसे बाबा ने थोड़े दिन पहले क्या कहा था, अपने को मुक्त करो, तब मास्टर मुक्तिदाता बन, सर्व आत्माओं की मुक्ति के निमित्त बनो। तो आपको पहले अपने आप को मुक्त करना है, फिर आप मनसा सेवा कर सकते हो, वरना मनसा सेवा होती नहीं है। वो कहते हैं कि हम बैठे हैं मनसा सेवा में, क्योंकि बाबा कहता है आपको अपने आप को निमित्त बनाना है। मनसा सेवा आप नहीं करते हो, बाबा आपके थ्रू करता है, हम नहीं करते हैं। तो इसके ऊपर एक क्लास है हमारी, उस क्लास को अगर समय मिले तो सुनना। तो मनसा सेवा का भी एक तरीका है कि कैसे मनसा सेवा होती है, कैसे आपको मनसा सेवा करनी है। आप किसी आत्मा को वाइब्रेशन नहीं भेज सकते हो, हम नहीं भेज सकते, हमारे में इतनी ताकत नहीं है, हमारी आत्मा भी इतनी प्योर नहीं हुई है कि हम दूसरी आत्माओं को वाइब्रेशन भेजें। वो तब होता है कि जब हम बैठे हैं और बाबा हमारे थ्रू बाकी आत्माओं को दे रहा है, तो हम निमित्त बनते हैं, हम करने वाले नहीं हैं, हम निमित्त हैं। बाबा हमारे थ्रू वाइब्रेशन भेजता है, लेकिन उसके लिए हमें उसके लायक बनना है, और उसके लिए हमें पहले अपने आप को इन योग में स्थित करना है। तो उसके ऊपर एक अलग से क्लास है। तो मनसा सेवा करना है, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि अल्टीमेट सेवा मनसा सेवा ही है, अंत में सिर्फ। बाबा, हाँ बाबा ये भी कहते हैं ना, टाइम निकाल निकाल के, टाइम निकालो मनसा सेवा। एक बाबा जी आई थी बीच में, तो कुछ छुट्टी आती है बाबा की ले पाते हैं कुछ, तो इसमें बाबा ने ये भी लिखा है कि टाइम निकालो मनसा सेवा, मतलब बोला है बाबा ने हाँ, तो वो। और बाबा ये भी बोलते हैं जैसे 8 घंटा बैठ के, मतलब बैठ के नहीं, 8 घंटा मुझे याद करो। तो वो हाँ, मुझे फिर ऐसे लगता है 8 घंटा कैसे करेंगे यार। 8 घंटा सुबह हमारा होता है तो तो बहुत, अब 15-15 मिनट भी आप करोगे, सुबह और शाम 2 घंटे हो जाते हैं। रात को सोने से पहले आधा घंटा हो जाता है, 2.5 घंटे। सवेरे मुरली से पहले आधा घंटा होता है, 3 घंटे। 3 घंटे योग तो आपका ऐसे ही हो गया। अब रह गए 5 घंटे। तो सारे दिन में अगर आप 15-15 मिनट या 5-10-10 मिनट भी आप निकालो, तो आपका धीरे धीरे 8 घंटा हो जाएगा। तो ये वो हमने। नोट करना पड़ेगा ना भाई जी कि मैंने 5 मिनट 10 मिनट ऐसे बैठी, तो हाँ, तभी तो फिर रात को चार्ट दे पाएंगे बाबा को कि हमने इतना हाँ, घंटा किया। वो करना पड़ता है। तो देखो, इसमें ये है कि क्वांटिटी में नहीं जाना है, क्वालिटी में जाना है। बाबा ये भी कहता है, बच्चे मुझे कहते हैं मैं तुम्हें 4 घंटे याद करता हूँ, बाबा कहता मैं नहीं मानता, आधा घंटा भी आप योग में नहीं बैठ सकते हो। तो हाँ वो तो बुद्धि तो भटकती है ना, हाँ, तो जरूरी फिर नहीं कि कोई हम फायदा, बैठे हैं तो तो। फायदा नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो भी बात है थी, पावरफुल योग करना है। आपकी मन की स्थिति पावरफुल रहनी चाहिए, ये हमारा, इसको कहते हैं कि आपको प्राप्ति हुई कि नहीं हुई योग से। यहाँ ऐसे ही बैठे हैं जैसे भक्ति में बैठते हैं, नहीं, वैसे नहीं करना है। आज जो हमने बाबा से सीखा, या हमने पिछले 3 सेशन में सीखा, कि हम अपने दिन को कैसे, मेरा योग लगा है कि नहीं लगा है, उसकी सिर्फ एक ही चेकिंग है, सिर्फ और सिर्फ एक चेकिंग, कि मेरे कर्म कैसे हैं।
अगर कोई आत्मा कहती है मेरा बहुत अच्छा योग लगता है और उसके कर्म वैसे नहीं है, तो उसका योग नहीं लगता है फिर। तो कर्म मतलब जैसे किसी को दुख देना या फिर वो हाँ, प्रभाव में आप आना किस झुकाव, ये सब करे, मतलब नहीं होना चाहिए हाँ, नहीं तो आपका योग नहीं लगा। अगर आपका कभी भी कर्म साधारण चल रहे हैं तो योग नहीं है, उसको योग नहीं कहते हैं। योग, तो भाई योगी, ऐसा लगता है कि हमारा योग नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ तो नहीं तो लग रहा। इसीलिए इसमें तभी हमने कहा क्वांटिटी में नहीं जाना है, क्वालिटी में जाना है। तब अपने और जैसे आपने बोला ना कि चेंज बैठ कर। के तो उसमें तो कभी कभी नींद आती है, अगर बिना कमेंट्री के करते हैं ना, हाँ, थोड़ी देर चलो बैठ जाएंगे, 5-10 मिनट फिर नींद आने लगेगी। नहीं तो या अवेयरनेस। फिर ऐसे लगेगा कब टाइम टाइम देखेंगे या हिलेंगे या फिर शरीर में कहीं पेन होगा, योग नहीं है। वहां बुद्धि चली जाएगी। हाँ तो वो नहीं है ना, फिर टाइम देख रहे हैं 1 घंटा हो गया है, नींद आ रही है, बुद्धि यहाँ वहाँ भटक रही है, तो कहाँ योग लगा। तो वो तो वही है रूटीन कि है। 10 10 मिनट बस बिना उसके, बिना कमेंट्री, जैसे आपने बोला कुछ भी नहीं, बस एक, अब जैसे हाँ मैं और मेरा तो पापा ऊपर टिक सारा गए हैं, दिन में, तो इसीलिए हमें उसके भी बाद जो फिर बात कही, सारा दिन में थोड़ा थोड़ा करो। जरूरी नहीं है आपको 1 घंटा बैठना, मत बैठो। सारा दिन में 5 5 मिनट भी अगर आपका पावरफुल लगता है, वो दैट इज मोर फ्रूटफुल देन सिटिंग फॉर 2 आवर 3 आवर योग, जहाँ पे योग ही नहीं लग रहा है, बस बैठे हैं। वो कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि वो तो गिनती में नहीं आता है। अंत में जब बाबा आपसे पूछेंगे कि बच्चे योग में बैठे, आप कहोगे बाबा हम तो रोज बैठते थे 5 5 घंटा। बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि कहाँ रहती थी। तो बाबा तो उसके ऊपर चेक करता है क्वालिटी, आपके बच्चे कर्म कैसे थे। तो आप ये कर्म, तो फिर कर्म के ऊपर। तो कर्म, लेकिन यही योग की चेकिंग यही है, मेरे कर्म कैसे हैं। योग की चेकिंग ये नहीं है कि मुझे दिख रहा है या बड़ा अच्छा मुझे लगा योग में बैठते हुए, लेकिन योग से मैं शक्तियां लेकर बाहर आती हूँ और वो मेरे कर्म में आते हैं। अगर मैं कर्म बेकार है, इसका मतलब मैं योग से शक्तियां लेकर बाहर नहीं आई, इसका अर्थ मेरा योग लगा ही नहीं है, बस बैठे हैं। भाई जी, जैसे कर्म कौन डिसाइड करता है कि कर्म मेरे सही है कि नहीं है? अब जैसे हमको ऐसा लगता है हम बिल्कुल 100% अपना सब कुछ नहीं अच्छा तो कर रहे हैं, बाबा हम के, ध्यान में रहते हो। वो तो बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो कर्म अच्छे हैं, नहीं चल चल रहे हैं तो कर्म अच्छे नहीं है। ये तो सिंपल डेफिनेशन बाबा देता है, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है मैं तुझे सत्य कर्म सिखलाने आया हूँ। तो तेरे कर्म सत्य हैं कि नहीं है, अर्थात तू श्रीमत पर कर्म कर रहा है कि नहीं है। अब जैसे अभी हमें थोड़ा बहुत रोग आ जाता है, कभी थोड़ा तो बहुत नहीं है। क्रोध आ जाता है, तो हाँ इसका मतलब तो हमारा योग अच्छा नहीं है, नहीं है, ऐसा तो यही आपका कर्म ठीक बोलना। नहीं है, तो इसके ऊपर आपको काम करना है। क्यों क्रोध आता है, क्यों रोग आता है, इसका मतलब सहन शक्ति की कमी है ना, अवेयरनेस की कमी है। क्योंकि हमें अपनी हायर कॉन्शियस, अभी जो अपने पिछली 2 सेशन किए उसमें सिर्फ इसी पर काम किया है कि हम कैसे अपने दिन को क्लीन और क्लियर रखें। तो हमें यूज प्रैक्टिकल यूज करना है। नहीं तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है नहीं तो आप रूटीन में ही चल रहे हो। बाबा कहता है आप रूटीन में हो, क्लासेस कर ली, योग में बैठ के मुरली क्लास कर ली या बाहर लेक्चर भी दे आए, तो ये रूटीन है। रूटीन को बाबा मानता ही नहीं। तो बाबा की कुछ एक अव्यक्त वाणी है, उसमें बाबा टीचर्स को कहता है कि आप कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, लेकिन आपके अपने ऊपर चेकिंग नहीं है, योग की कमी है। इस ये आपका ये रूटीन है, ये आपका वो बन गया जैसे भक्ति, बाबा ने कहा उसमें कि वो बन गया जैसे भक्ति मार्ग में रिचुअल्स होते हैं, कि आपने चलो रिचुअल्स कर लिए, शाम को आरती चलानी है, सवेरे आरती चलानी है, तो बस जी हो गया। तो बाबा कहता है आप रिचुअल्स में ही चले गुम हो गए हो बस। तो अपने ऊपर अटेंशन पहले दोगे, टेंशन। तब बाकी को कर पाओगे, वरना तुम ना मनसा सेवा होती, कुछ कहीं पहुंच पहुंच नहीं पाता।
हमें लगता तभी उसका है। फिर वो लगता नहीं है ना खुद में, फिर महसूस भी नहीं होता है फिर हाँ, तो उसको। महसूस नहीं होता, बस वो रूटीन में बैठ गए हैं। रिचुअल जो हाँ, होता है, ये भक्ति मार्ग का रिचुअल, वो हम ज्ञान मार्ग में ले आए, है ना। बस स्थान, लेना उसके यहाँ। जगह चेंज हो गई, और भगवान की जो सारी देवताओं की मूर्तियां खत्म हो गई, बस वो चेंज हो गया, लेकिन हमारा रूटीन वही है, तो उसको बाबा कहता है चेंज। तो इसीलिए आज जो और जैसे जैसे ऐसे भी सोचते हैं, जैसे आपकी आवाज कितनी मतलब धैर्यता और गंभीरता, और बिल्कुल ऐसे लगता है, हमको भी ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ऐसे मीठे बन जाए बहुत, और बिल्कुल कोई कुछ भी हाँ तो आवाज से भी भाई जी वाइब्रेशन आते हैं ना, तो हाँ, ऐसे लगता है। पर वो सामने वाला जब बहुत ज्यादा ऐसे क्रोध करता है या कोई ऐसा गलत व्यवहार करता है कि मैं सही हूँ, पर सामने वाला जबरदस्ती एक होता है ना कि आपके ऊपर प्रेशर कर रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कोई सबकॉन्शियस माइंड में जो पुराने संस्कार है वो जाने कहाँ से निकल के बाहर आ जाते हैं। और मैंने कहा बाबा आज तो बहुत मीठा बनना है, अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने बोला, उसी दिन पेपर आ जाता है, तो बाबा आज चुप नहीं रहना उसको, है, शांत रहना है। तो और उसी, उसी दिन सामना कोई कुछ बिना मतलब के, मतलब नहीं तो ना। आप किसी और को नहीं कुछ कह सकते। कल की मुरली क्या थी बाबा की? बाबा कहता है कि ड्रामा जो है वो आज की मुरली, कल की नहीं, आज की, ड्रामा जो है वो एज इज रिपीट हो रहा है। आप किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते कहाँ से आया, क्यों आया, ये तो आना ही है, ये तो होना ही है। बाबा हमेशा हमें रोज कहता तो है, बताता तो है, जो आपका होने वाला है आज, बाबा ने पहले ही बताया हुआ है कि ये तो आना ही है बच्चे। तो हमारी एक ये हम क्लास जो है। सोचते हैं वो बंद करके नहीं पाते सर। मैंने सोचा सुबह मुझे मीठा बनना है बहुत, ना चुप रहना है, मीठा बनना है। पर वो जैसे जैसे आते 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 कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, वो मीठापन, नहीं तो वो कड़वेपन तो मत क्यों नहीं हो रहा जाता है है। पता? वो आपको क्यों नहीं हो रहा है पता? क्या तो भाई। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको ज्ञान है कि हाँ, मीठा बोलना है, बाबा ने आज मुरली में भी कहा है, और ये मैंने अपना धारणा पॉइंट भी रखा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जिसको बाबा हमेशा कहता है, ज्ञान है लेकिन योग नहीं है। शक्ति योग की कमी। योग देता है, ज्ञान शक्ति नहीं देता। बाबा परसों भी कहा था, ज्ञान से पवित्र नहीं बनोगे, योग से बनोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है, पता होते हुए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि पावर नहीं है, शक्ति की कमी है। तो योग आपको मीठा बनाता है, योग आपको धैर्यता में लेकर आता है। हम भी पहले बहुत जोर से ये बोलते थे, लेकिन योग ने हमें धैर्य बना दिया, भाई जी आवाज से ही लगता है, आपकी स्थिरता में। वॉइस ही क्योंकि वॉइस से ही भाई जी ऐसा लगता है जैसे बाबा नहीं बोलते हैं, बिल्कुल धीरे एकदम धैर्यता से। तो और स्थिर, मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी ऐसा ये बिल्कुल तो आवाज होगा। मेरी एकदम। अरे तो होगा, इसके लिए योग में आओ होगा। ये सब होता है हमारा, हम भी पहले नहीं हुआ है, बाद में आता है। क्योंकि एक हमारी क्लास है, आत्मा परमात्मा और लक्ष्य है, पिछले दो ये महीने आप सेंड कर देंगे? एक या आप 2 महीने पहले की क्लास थी। इसमें निकाल लूंगी, मैं हाँ, निकाल उस क्लास निकाल। को सुनोगे तो उसमें धैर्यता की क्लास है, स्थिरता की क्लास है। हमें धैर्यता, स्थिरता नहीं है हमारे में, भाग रहे हैं बस। स्थूल नींद नहीं आ रही भाग है, रहे, लेकिन मन भाग रहा है इधर उधर, मन भाग हाँ रहा है, ये वहाँ वो इधर। बिठाना चाह रहे हैं, सब स्थिरता, कुछ करना वहाँ चाह रहे हैं, पर क्लास पढ़ो, हो नहीं रहा है। उस क्लास हो को, नहीं रहा है। क्लास को सुनो, है ना। जी जी जी। जी हाँ, भाई जी। तो अब जो है, अब रिचुअल्स को छोड़ो, अब आप असली उसमें आ जाओ कि करना क्या है, बस योग जी जी। एक्चुअलिटी में आ जाओ। ये छोड़ दो बाहर का, जितना भी जो भी बाहर बाह्यपन है उसको छोड़ो। अब एक्चुअल्स में करना है, अब हम एक्चुअल्स में आ गए हैं, है ना। जी, जी। उसको सब आप, भले आधा घंटा करूं, 1 घंटा करें, पर डजेंट पावरफुल हो। मैटर, बेशक 5 मिनट करो, लेकिन हम्म, पावरफुल करो, है ना। क्योंकि वो जी। 5 मिनट, वो कल 10 मिनट बनेगा, परसों 15, और अगले दिन भी। धीरे धीरे बढ़ाना है। इसीलिए शुरुआत सही होनी चाहिए,
बेसिक फाउंडेशन पक्का करो, क्योंकि हम आप हमारा क्या हुआ, फाउंडेशन ही पक्का नहीं हुआ। हम एक एक घंटा योग में बैठना शुरू हो गए पहले ही दिन से, फाउंडेशन तो बना नहीं। योग में बैठे हैं, बस बैठ गए, कभी गीत सुन रहे हैं, कभी म्यूजिक सुन रहे हैं, बुद्धि इधर उधर भाग रही है, एक घंटा बीत गया और हम उठ गए और हमारा योग हो गया। तो फाउंडेशन ही नहीं हमने अपना पक्का किया। तो अब हमें क्या करना है, ये 5-5 मिनट, एक एक ईंट जो है वो हमारी 5-5 मिनट का फाउंडेशन पक्का करो, आपका किला बन जाएगा। एक दिन ऐसा होगा जब आप 2 घंटे योग में बैठे, आपको पता ही नहीं चलेगा योग लग गया, है ना। बिना म्यूजिक के, बिना उसके हाँ, सब म्यूजिक कुछ हो म्यूजिक जाए। नहीं होना चाहिए, ना म्यूजिक ना गीत। हमें योग अपनी, आज जो हमने क्लास करी है, योग हमारी अवेयरनेस में है। बाबा जब हमें संकल्प देता है, बाबा की ड्रिल क्या है, संकल्प है। बाबा की हर ड्रिल में हाँ ये बाबा, बात होती है, 1 सेकंड में इस संकल्प में बैठ जाओ। बस बस बाबा की हाँ, इससे ज्यादा बाबा बोलते ही नहीं है। इससे ज्यादा बाबा नहीं बोलता। और बाबा एक संकल्प देता है, बाबा कहता है इस हाँ संकल्प में स्थित हो जाओ। तो इसको योग कहते हैं, जो बाबा सिखाता है कि एक संकल्प में स्थित हो जाना। कमेंट्री को योग नहीं कहते हैं। हाँ, बुद्धि उसी में लगी रहती है, कमेंट्री और बहुत अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है। अच्छा शक्ति लगता है। नहीं मिलती है ना, हाँ, शक्ति कुछ तो नहीं मिल इसलिए रही ना है वो उससे। हमारा भक्ति का संस्कार अच्छा लगता है, वैसे ही है। बस अच्छा लग रहा अपनी है स्थान उस चेंज समय हो के गया लिए। है, जगह चेंज हो गई है, किताबें चेंज हो गई हैं। पहले हम जी। आरतियां पढ़ते थे, अब हम ये पढ़ते हैं, लेकिन बाकी सब वही है। तो हमें वो चेंज करना है, जस्ट चेंज, है ना। ओके ओके भाई जी, समय चलो। दिया इतना आपने। चलो, ठीक है। ठीक ओम है। शांति। ओम शांति।